नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैक्ट नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि भारतीय सेना और उसकी बढ़ती ताकत की। वैसे दोस्तों, भारतीय सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है और भारत के पास लगभग 3,311 तोपों का भंडार भी मौजूद है। परंतु सबसे शक्तिशाली सेना के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है और रक्षा और डेटा रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2023 में दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण कर हाल ही में सभी की रैंकिंग जारी की गई है और इस इंडेक्स में सबसे ताकतवर सेना के मामले में अमेरिका टॉप पर है। दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे पर चीन है और चौथे पर भारत, पांचवें पर ब्रिटेन है। वैसे आपको बता दें कि पिछले साल भी भारत चौथे स्थान पर ही था। छठे स्थान पर दक्षिणी कोरिया है, सातवें स्थान पर पाकिस्तान है, आठवें पर जापान, नौवें पर फ्रांस और 10वें पर इटली है। चलिए बात करते हैं टॉप 4 देशों की और उनके हथियारों की, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत शामिल है। सबसे पहले आते हैं टैंक। ये अमेरिका के पास 5,500 टैंक है और रूस के पास 12,566। वहीं अगर चीन की बात करें तो उनके पास 4,959 है और भारत के पास 4,614 टैंक मौजूद है। और आगे बात करते हैं आर्म्ड व्हीकल की, तो अमेरिका के पास ये 3,03,553 आर्म्ड व्हीकल है। रूस के पास 1,51,614 मौजूद है। चीन के पास 1,74,300 मौजूद है और भारत के पास 1,08,88 है। आगे बात करते हैं रॉकेट आर्टिलरी की, तो यह अमेरिका के पास 1,716 है, रूस के पास 3,887 है, चीन के पास 3,145 है और वहीं भारत के पास 1,500 है। आपको एक और बात बता देता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा 12,566 टैंक रूस के पास है। चलिए बात करते हैं एयरक्राफ्ट की, तो यह अमेरिका के पास 13,300 है, रूस के पास 4,182 है, चीन के पास 3,166 है, भारत के पास 2,210 है। और आगे बात करते हैं फाइटर्स की, तो अमेरिका के पास 1,914, रूस के पास 773, चीन के पास 1,199, भारत के पास 577 मौजूद है। और हमलावर फाइटर की बात करें तो अमेरिका के पास ये 843, रूस के पास 744, चीन के पास 371, भारत के पास 130 ये मौजूद है। और हेलीकॉप्टर की बात करें तो अमेरिका के पास में 5,584, रूस के पास में 1,531, चीन के पास में 913, भारत के पास में 803 है। और आगे बात करते हैं नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो ये अमेरिका के पास 11, रूस के पास 1, चीन के पास 2 और भारत के पास में भी 2 ही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर कैरियर की, तो ये अमेरिका के पास 9, चीन के पास 3 और रूस और भारत के पास में कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं डिस्ट्रॉयर की ओर। बात करें तो ये अमेरिका के पास 92, रूस के पास 15, चीन के पास 50 और भारत के पास 11 ही है। आगे बात करते हैं छोटे वारशिप की, तो ये अमेरिका के पास 22, रूस के पास 86, चीन के पास 72 और भारत के पास 19 ही है। पनडुब्बी की अगर बात करें तो ये अमेरिका के पास 68, रूस के पास 70, चीन के पास 78 और भारत के पास 18 है। बात करें छोटे जहाज की, तो ये अमेरिका के पास 10, रूस के पास 59, चीन के पास 150 और भारत के पास 138 है। चलिए बात करते हैं सैनिकों की, तो भारत की तुलना में पाकिस्तान के सैनिक आधे से भी कम है। भारत के पास 14.44 लाख सक्रिय सेनाकर्मी हैं, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और भारत के पास पैरामिलिट्री फोर्स भी पाकिस्तान से ज्यादा है। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में 25,27,000 सैनिक हैं, वहीं पाकिस्तान में इसकी संख्या सिर्फ 5 लाख है। भारत के पास 5,500 टैंक और 538 लड़ाकू विमान है, वहीं चीन के पास जबकि 20 लाख सैनिक है। और अमेरिका की पावर इंडेक्स वैल्यू 0.0712 है, रूस की वैल्यू 0.0714 है, चीन की 0.0722 है। वहीं भारत की अगर बात करें तो इसकी रैंकिंग वैल्यू 0.1025 है। पाकिस्तान की बात करें तो 0.1694 है। आपको बता दी ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक यह मिलिट्री यूनिट आर्थिक स्थिति, क्षमता और भूगोल को देखकर किसी देश की पावर इंडेक्स निर्धारित करता है। किसी देश की कुल मारक क्षमता को पावर इंडेक्स कहा जाता है। और इसी के साथ भूटान सबसे कम शक्तिशाली देश है। ग्लोबल फायर पावर की सूची में शामिल कुल 145 देशों में भूटान सैन्य रूप से सबसे कम शक्तिशाली देश है। भूटान 145 स्थान पर आता है, यानी सबसे लास्ट में। फिर इसके बाद बेबिन 144वें स्थान पर, मोल्दोवा आता है 143 स्थान पर, सोमालिया आता है 142वें स्थान पर, लाइबेरिया 139 पर, पश्चिमी अफ्रीका 138 पर, आइसलैंड 137 पर, मध्य अफ्रीका गणराज्य 136 पर। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।